जब जब दिल्ली में भी सबसे स्वादिष्ट मोतीचूर लड्डुओं से मुंह मीठा करने का जी करे, तब तब चलिए तिवारी ब्रदर्स नाम की हलवाई शॉप पर। आपको मोतीचूर की लड्डू बहुत पसंद है, आज हम आपके लिए लाए हैं। आज पूरा खाऊंगा। यह है चांदनी चौक में टाउन हॉल और बल्ले मारान के बीच में राइट साइड पर है। बेसन, चीनी और केसर के बारीक बूंदी के देसी घी से चमचमाते मोतीचूर लड्डुओं को पहले पहल दिल्ली ने यहीं खाया था। जरा जरा पिस्ता चूरा की टॉपिंग से सजे गेंदे के फूल की तरह देखते हैं तो ऐसा लगता है लपक कर लेट लें। इतने रंग ढंग में इतने अच्छे लगते हैं। जानी मानी फिल्म अभिनेत्री सिम्मी ग्रेवाल जी ने भी इनके मोतीचूर लड्डू जरूर खाए होंगे। हालांकि उन्होंने चांदनी चौक की शॉप से नहीं, बॉम्बे की शॉप से खाए होंगे, मुंबई की। लेकिन वह यहाँ पे जहाँ पे अब आजकल तिवारी ब्रदर्स है उससे पैदल दूरी पर ही कुछ साल रही हैं। आप सोच रहे होंगे सिम्मी ग्रेवाल चांदनी चौक में कब, कहाँ और क्यों रही होंगी। असल में जहाँ आज तिवारी ब्रदर्स है उसके नज़दीक बल्ली मारान के सामने ही दिल्ली के पहले लखपति लाला छुन्ना मल की आलीशान हवेली में 1970 में वह बहू बनकर आई थी। उन्होंने नामी रईस लाला छुन्ना मल के परिवार के रवि मोहन से शादी की थी। हालांकि 1979 में सिम्मी ग्रेवाल का तलाक हो गया और वह मुंबई लौट गई। इन बातों से 7 साल बाद 1986 में तिवारी ब्रदर्स अपने लड्डुओं के साथ यहाँ आए और तब से छा रहे हैं। सन 86 में जब शॉप खुली तो कैलकाटा शॉप के नाम से उसके प्यार के लिए लोगों डे 1 से दुकान में लाइन लगती थी। और लड्डू जब लोगों ने ट्राई किया, दिल्ली वालों ने कभी उसके पहले ट्राई नहीं किया था। एंड उसके लिए तो इतनी मारामारी हो गई थी कि पूरा करना मुश्किल होता था, शटर डाउन करने पड़ जाते थे। हमें फ़ोन आते थे कई जगहों से कि प्लीज़ आप इनको लड्डू प्रोवाइड कर दीजिए या आप इनको कर दीजिए। इतना शुरुआती दौर में हाल था। नव भारत टाइम्स के अपने कॉलम के सिलसिले में मैं जब तीसरी पीढ़ी के ओनर गौरांग तिवारी से मिला तो उन्होंने गर्व से बताया, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे तब होली मिलन के प्रोग्राम अपने घर पे वो बड़ी धूमधाम से करते थे और इन्हीं के मोतीचूर लड्डुओं से आए मेहमानों का मुंह मीठा करवाते थे। आज अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, शाहरुख खान, गोविंदा जैसे तमाम हस्तियां, सिने स्टार इनके लड्डू खाते हैं और अपने घरों में मंगवाते हैं। बेशक दिल्ली से ना सही, लेकिन उनकी मुंबई शॉप से। मुकेश अंबानी की फैमिली भी इनके लड्डू पसंद करती हैं। लड्डुओं के नीचे कागज़ की कटोरी लगाने का श्रेय भी नहीं जाता है। इससे पहले दिल्ली में और इंडिया में कोई भी कागज़ की कटोरी नहीं लगाता था। कागज़ की कटोरी लगाने का रीज़न है कि इनके नाजुक होते हैं और उठाते उठाते ही भूर जाते हैं, और इसलिए उन्होंने कागज़ की कटोरी लगाई ताकि इसकी सेफ्टी रहे। तो जो ये एकदम सॉफ्ट मुलायम मोतीचूर लड्डू होते हैं तो उनके साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं कि अगर उनकी पैकिंग ढंग से नहीं हो तो वो अपने आप में मिलकर हलवा भी बन सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने स्पेशल पैकेजिंग डेवलप करी। इंडिविजुअल एक लड्डू उसके अंदर होल्ड होता है बॉक्स के अंदर। विदेश ले जाना चाहते हैं जिनके पास लाइफ का इशू रहता है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, 3 दिन में अगर खराब होगा या 4 दिन में खराब होगा तो उसका क्या करें। उसके लिए हम लोगों ने कोविड के आसपास एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया, DIY लड्डू, जिसमें हम लड्डू बनाने के लिए हम लोग दाना, चीनी और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज केसर, बादाम, पिस्ता सब देते हैं साथ में। 5 मिनट में घर में आप लड्डू तैयार कर सकते हैं। स्पेशली NRIs एंड बाहर बहुत कस्टमर ले जाते हैं, बहुत पसंद करते हैं इसको। इनसे यानी 40 साल पहले तक दिल्ली में हलवाई सारे ही हलवाई बूंदी के लड्डू बनाते थे, मोतीचूर के नहीं। कानपुर और फिर कोलकाता से दिल्ली के चांदनी चौक में आकर तिवारी ब्रदर्स ने दिल्ली को बेसन, देसी घी, केसर और चीनी के मोतीचूर लड्डू क्या खिलाने शुरू किए। ट्रेंड सेटर बन गए। पीछे पीछे बेशक बाकी हलवाइयों ने भी इन्हें कॉपी किया, बनाने लगे, लेकिन आज भी तिवारी ब्रदर्स के ही बेस्ट हैं और इन जैसे कोई भी नहीं बनाता। तो मोतीचूर लड्डू के बारे में ये स्पेशलिटी है कि वो एक स्पेशल पौना जो हम मंगाते हैं, स्पेशली आज भी
कानपुर से, वो जो 0 साइज का दाना उससे निकलता है, जिसकी वजह से उनका नाम मोती पड़ा है। एंड मुंह में घुल जाते हैं तो एकदम चूर, मोती चूर नाम जो वो मुंह में घुल जाते हैं उससे पड़ा। एंड एक स्पेशलिटी हमारे लड्डू की ये है कि वो शुरुआत से लेकर आज तक प्योर देसी घी में बनता है सर। एंड और जो उसका दाना है वो स्पेशली धीरे 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 हाथ से ठोका जाता है आज भी, और उसके स्पेशल कारीगर हैं जो सिर्फ जो उसका दाना ठोक के निकालते हैं। एंड बहुत बारीक और बहुत पेशेंस वाली प्रोसेस है जो स्पेशल उसका कारीगर ही कर सकता है। कोई मशीन का इसमें यूज नहीं होता, प्योर देसी घी में बनता है। तो ये कुछ चीज़ें उसको स्पेशल बनाते हैं। एंड उसी जो हमारे यहाँ स्पेशली जो लड्डू बनता है उसके अंदर जनरली जो घी का कंटेंट और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, मुंह में जाते ही घुल जाता है। जनरली लोग उसको ड्रायर करते हैं ताकि लाइफ बढ़े। हमारे लड्डू की लाइफ इसीलिए कम रहती है बिकॉज इट्स सपोज टू मेल्ट इन योर माउथ, इट्स सपोज टू बी मॉइस्ट। कि वो हमेशा छोटे बैच में बनता है, एज पर ऑर्डर बनता है, हम बना के स्टॉक नहीं रखते हैं। आप एज एंड व्हेन द ऑर्डर कम्स वी विल टेक अ लीड टाइम एंड हम उस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। कोई स्टॉक मेंटेन करने वाली बात नहीं है। एंड उससे फ्रेशनेस और टेस्ट आता है। सबसे पहले बेसन को पानी में घोलते हैं, फिर पोना मतलब एकदम बारीक छेदों वाली छन्नी को पोना कहते हैं, में घोले बेसन को भरकर जोर जोर से ठक ठक हिलाते हैं ताकि घुले बेसन की जरा जरा छींटें कढ़ाई में खोलते घी में गिरती जाएं। तल जाएं तो छन्ना से बाहर निकालते हैं, फिर घी सोखने के लिए कुछ घंटे रख देते हैं। बूंदी घी पी ले और ठंडी हो जाए तो इसे चीनी की खोलती चाशनी में केसर, इलायची और केवड़ा की बूंदों के साथ उबालते हैं। तिवारी ब्रदर्स की शुरुआत बनवारी लाल तिवारी जी ने की थी। उन्होंने सबसे पहले कोलकाता में शुरुआत की, फिर उनके बेटों ने अगले दशकों में कानपुर, मुंबई और एक बेटे रविकांत तिवारी जी ने 1986 में चांदनी चौक में, और फिर चांदनी चौक की एक और ब्रांच 1998 में कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल की म्यूनसिपल मार्केट में शुरू की। चाहत इतनी है कि अकेले दिल्ली में रोज़ किलो के किलो मोतीचूर लड्डू इनके बिक जाते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं खाए तो फ़ौरन जाइए, खाइए जाकर, आपको ज़रूर पक्का अच्छे लगेंगे। ऐसी और दिलचस्प फूड स्टोरीज देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।